हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित विलास। तो आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर मूवी की चौथी सीरीज यानी हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर की। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक कब्रिस्तान से, जहां हम देखते हैं कि एक बड़ा सा सांप निकलता है और रीडल हाउस की ओर बढ़ता है। रीडल हाउस में पीटर पेटिग्रू, आर्टेमिस क्राउच जूनियर और वोल्डेमॉर्ट तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इस कार्य के लिए उस लड़के की ज़रूरत होगी, उसके बिना यह काम नहीं हो पाएगा। उनकी ये सब बातें एक बूढ़ा आदमी सुन रहा होता है। तभी वहाँ वह सांप आता है और वोल्डेमॉर्ट को यह बताता है कि हमारी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा है। तभी वोल्डेमॉर्ट अपनी जादू से उसको मार डालता है। उसी समय हैरी की आंख खुलती है, जो कि वह यही सपना देख रहा होता है। तभी हरमाइनी वहाँ आती है और रॉन को जगाती है और हैरी से कहती है कि तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, हम सभी को यहाँ से निकलना है। फिर वहाँ से बिजली परिवार और हैरी, हरमाइनी सभी वहाँ से सुबह सुबह निकलते हैं और रास्ते में एमोस डिग्री और उसका बेटा सेड्रिक डिग्री मिलते हैं। फिर वह सभी एक बूट के पास पहुँचते हैं, जो कि वह एक गुप्त रास्ता होता है। बूट के माध्यम से वह एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर क्विडिच मैच का 422वां वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह सभी एक छोटे से टेंट में घुसते हैं, जो कि वह अंदर से बहुत ही बड़ा होता है। यह सब देखकर हैरी चौंक जाता है। तभी हैरी कहता है कि जादू भी क्या चीज़ है। फिर सभी क्विडिच मैच देखने जाते हैं। वहाँ पर लूसियस मेलफॉय और ड्रेको मेलफॉय भी वहाँ आए होते हैं। फिर जादू मंत्रालय के मंत्री फज अनाउंसमेंट करते हैं कि मैच शुरू किया जाए। फिर मैच शुरू होता है बल्गेरिया और आयरलैंड के बीच में। आयरलैंड मैच जीत जाता है और हम देखते हैं कि सभी अपने टेंट में होते हैं। तभी वहाँ प्राण भक्षी आ जाते हैं और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। उसी भाग दौड़ में हैरी नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसको होश आता है और देखता है कि एक आदमी आसमान में एक इमेज बनाता है, जो कि मौत का निशान होता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है, जिससे हैरी के निशान में दर्द होने लगता है। तभी जादू मंत्रालय के कुछ लोग वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि यह निशान किसने बनाया। तभी वहाँ मिस्टर बिजली आते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरे साथ हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर सभी हॉगवर्ट्स ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेन में बैठे होते हैं। तभी हैरी जो को देखता है और मुस्कुराता है। उसी समय हरमाइनी कहती है कि निशान दर्द वाली बात को सीरियस को बता देना चाहिए। तभी हैरी खत लिखकर अपने उल्लू से सीरियस के पास उस खत को भिजवाता है। फिर सभी हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डम्बलडोर अनाउंसमेंट करते हैं कि इस साल एक त्रिकोणीय प्रतियोगिता होगा, जिसमें सिर्फ हॉगवर्ट्स के ही बच्चे नहीं बल्कि दूसरे 2 स्कूल के भी बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। तीनों स्कूलों से एक एक विद्यार्थी चुना जाएगा। फिर वह स्वागत करते हैं बोबेचन एकेडमी ऑफ मैजिक के सभी स्टूडेंट का, जो आई होती हैं अपने प्रधानाचार्य मैडम मैगजिम के साथ। फिर वह दूसरे स्कूल यानी डम्बस्टाइन कॉलेज के सभी छात्र और उनके उस्ताद इगोर कारक्रॉफ्ट का स्वागत करते हैं। उसके बाद डम्बलडोर कहते हैं कि इस प्रतियोगिता में 3 खतरनाक पड़ाव होंगे और जीतने वाले को मिलेगा अनंत कीर्ति, जो एक ट्रॉफी होती है। तभी वहाँ जादुई छत कड़कती है और एलेस्टर मोडी वहाँ आकर उस छत को ठीक करता है। फिर आर्टेमिस क्राउच सभी स्टूडेंट को त्रिकोणीय प्रतियोगिता के नियम बताते हैं कि 17 साल के नीचे की उम्र वाले बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा ना लें। उसी समय सभी स्टूडेंट शोर करने लगते हैं और तभी डम्बलडोर सभी को शांत करके कहते हैं कि जिस किसी को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, वह अपना नाम लिखकर इस जादुई आग के प्याले में डाल सकता है। अगले दिन एलेस्टर मोडी, जो कि गुप्त कलाओं से रक्षा के नए प्रोफेसर होते हैं, वो अपनी क्लास में अक्षम्य श्राप के बारे में पढ़ाते हैं और बताते हैं कि यह 3 तरह के होते हैं। पहला सम्मोहन श्राप, जिसमें किसी को अपने बस में करना। दूसरा पीड़ीकृत श्राप, जिसमें किसी को पीड़ा देना। और तीसरा है मृत्युदायिनी श्राप, जिसमें किसी को जान से मारना होता है। फिर वह कहते हैं कि इन तीनों श्रापों से बचने वाला एक ही शख्स है और वो है हैरी पॉटर। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी जादुई प्याले में अपना नाम लिखकर डाल रहे होते हैं। तभी वहाँ फ्रेड और जॉर्ज अपनी उम्र बढ़ाने वाले काढ़े को पीकर उस जादुई प्याले में अपना नाम लिखकर डालते हैं। तभी जादुई प्याले से एक चिंगारी निकलती है और वो दोनों की सफ़ेद दाढ़ी मूछ निकल आती है, क्योंकि उस जादुई प्याले में 17 साल के नीचे की उम्र वाले बच्चों को अपना नाम देने की अनुमति नहीं होती है।
फिर हम देखते हैं कि डम्बलडोर उस जादुई प्याले से सभी का नाम बोलते हैं जो त्रिकोणीय प्रतियोगिता में चुने जाते हैं, और वह होते हैं बोबेचन एकेडमी से मिस डेलाकॉर, डर्मस्टाइन से विक्टर क्रम और हॉगवर्ट्स से सेड्रिक डिग्री। यह तीनों उस प्रतियोगिता में चुने जाते हैं। तभी जादुई प्याले से एक और नाम बाहर आता है और वह होता है हैरी पॉटर का, जो किसी दूसरे ने उसे फंसाने के लिए उस प्याले में डाल दिया था। सभी हैरी पर शक करने लगते हैं और कहते हैं कि इसने चीटिंग किया है, इसको प्रतियोगिता में शामिल नहीं करना चाहिए। तभी सभी प्रोफेसर फैसला करते हैं कि जब जादुई प्याले में नाम आ ही गया है तो उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने दिया जाए। रॉन उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और हैरी से बात करना बंद कर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रीटा स्कीटर आती है, जो कि वह एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है। वो हैरी से कुछ सवाल करती है और उसको अखबार में अनाप शनाप लिखकर छापती है। अगले दिन हैरी को सीरियस की चिट्ठी मिलती है और उसमें लिखा होता है कि मुझसे आकर कॉमन रूम में मिलो हैरी। फिर हैरी सीरियस से मिलने जाता है और वहाँ पर एक अखबार देखता है जिसमें रीटा स्कीटर हैरी के बारे में अनाप शनाप छापी हुई होती है। हैरी उस अखबार को देखता है और उसे फाड़कर आग में फेंकता है। तभी उस आग में से सीरियस निकलता है और हैरी क्विडिच वाली बात और निशान में दर्द वाली बात उसे बताता है। सीरियस उसे सावधान करता है कि शैतान हॉगवर्ट्स के अंदर ही छिपे हुए हैं। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रॉन हरमाइनी को हैरी से कहने को कहता है कि हैग्रिड ने उसे बुलाया है। हैरी हैग्रिड के पास पहुँचता है और देखता है कि हैग्रिड मैडम मैगजिम के साथ प्रेम करता है। तभी वहाँ हंगेरियन हॉन्टेल को हैग्रिड दिखाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक ड्रैगन होता है। अगले दिन हैरी सेड्रिक डिग्री को यह बताता है कि हमें पहले पड़ाव में ड्रैगन से लड़ना है। तभी हम देखते हैं कि ड्रेको अपने पापा से शर्त लगाया होता है कि हैरी इस मुकाबले में 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तभी हैरी ड्रेको के पापा को भला बुरा कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ड्रेको हैरी पर पीछे से जादू करने ही वाला होता है। तभी वहाँ एलेस्टर मोडी आता है और ड्रेको को जादू से एक नेवला बना देता है। तभी वहाँ मैडम मिनर्वा आती हैं और नेवले को ड्रेको में बदलकर एलेस्टर मोडी से कहती हैं कि हमें बच्चों पर जादू करना अलाउ नहीं है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि त्रिकोणीय प्रतियोगिता का पहला पड़ाव शुरू होता है, जिसमें चारों को ड्रैगन से लड़ना पड़ता है और गोल्डन अंडे को लाना होता है, क्योंकि उस अंडे में ही दूसरे पड़ाव का रहस्य होता है। सभी बारी बारी जाकर ड्रैगन को हराते हैं और फिर बारी आती है हैरी की, जिसको लड़ना होता है हंगेरियन हॉन्टेल से, जो बहुत ही खूंखार होता है। हैरी अपनी होशियारी से झाड़ू पर सवार होकर ड्रैगन को हराता है और उस गोल्डन अंडे को लाता है। हैरी के इस जीत से सभी काफ़ी खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर हैरी सुराग के लिए अंडे को खोलता है, जिसमें से बहुत ही भयंकर चीख निकलती है। फिर उसे बंद कर देता है। तभी रॉन वहां आता है और उसे विश्वास हो जाता है कि किसी और ने उस प्याले में हैरी का नाम डाला है। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मैडम मिनर्वा सभी बच्चों को एक हॉल में बुलाती हैं और कहती हैं कि जीते गए पहली प्रतियोगिता के बाद सभी को एक डांस करना होता है, यून बोल डांस, जो कि एक पुरानी प्रथा है। सभी को अपना पार्टनर चुनना होता है जिसके साथ उसे डांस करना है। फिर सभी अपना पार्टनर चुनते हैं, लेकिन रॉन और हैरी को कोई भी लड़की नहीं मिलती। तभी रॉन आकर हरमाइनी से पूछता है। तभी हरमाइनी कहती है कि मुझसे किसी ने पहले ही पूछ लिया है और मैंने हाँ भी कर दिया है। फिर वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रॉन और हैरी आपस में बातें करते हैं कि अगर हमें कोई भी नहीं मिली तो फिर हम वहाँ पर जाकर कैसे डांस करेंगे। तभी हैरी को सामने से जाती हुई पार्वती और पद्मा दिखती हैं। वह उनसे पूछता है तो वो दोनों हाँ कर देती हैं। फिर बॉल डांस प्रथा शुरू होती है और सभी अपने अपने पार्टनर के साथ आते हैं और डांस करते हैं। तभी वहाँ हरमाइनी आती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। उसके साथ में विक्टर क्रम भी होता है। फिर सभी डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर अगले सीन में हरमाइनी हैरी से कहती है कि अगले पड़ाव के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उस अंडे से कोई सुराग नहीं मिला है। तभी वहाँ सेड्रिक डिग्री आता है
और हैरी को बताता है कि मॉनिटर्स के बाथरूम में जाकर गर्म पानी में बैठकर सोचते रहो। हैरी सेम वैसा ही करता है और उस अंडे को बाथरूम में ले जाकर सोचने लगता है। तभी वहाँ मायूस मीना आती है और कहती है कि उसे पानी के अंदर खोलो हैरी। सेड्रिक भी उसे पानी के अंदर ही खोला था। हैरी जैसे ही पानी के अंदर उस अंडे को खोलता है तो मालूम चलता है कि काली झील में जो लगे सबसे प्यारा उसे 1 घंटे में चुनो। अगले सीन में हैरी रॉन और हरमाइनी को यह सब बताता है और सोचता है कि आखिर 1 घंटे तक पानी के अंदर सांस कैसे रोका जाए। तभी वहाँ एलिस्टर मोडी आते हैं और रॉन और हरमाइनी को लेकर जाते हैं और नेविल लॉन्ग्सबॉटम को हैरी की मदद करने को कहते हैं। तभी नेविल लॉन्ग्सबॉटम गिलीविट पौधे के बारे में बताता है जिससे वह खाकर पानी में 1 घंटे तक अपनी सांस रोक सकता है। अगले दिन सभी उस ब्लैक झील के पास पहुंचते हैं जहां प्रतियोगिता का दूसरा पड़ाव होता है। तभी नेविल हैरी को गिलीविट देता है जिसे हैरी खाकर उस ब्लैक झील में एंटर करता है और हम देखते हैं कि हैरी का हाथ और पैर झिलीदार हो जाता है और गलफड़े निकल आते हैं जिससे वह आसानी से पानी में सांस लेकर तैर सकता था। हैरी आगे बढ़ता है। उसी वक्त मिस डेलाकॉर पर कुछ पानी के दैत्य उस पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। फिर हैरी सभी को ढूंढ लेता है जो कि वह होते हैं रॉन, हरमाइनी, जो और डेलाकॉर की छोटी बहन। सभी को एक एक पार्टनर अपने साथ बाहर ले जाना होता है। तभी वहाँ सेड्रिक डिग्री आता है और जो को लेकर जाता है। फिर विक्टर आता है और हरमाइनी को ले जाता है। हैरी, रॉन और उस छोटी बच्ची दोनों को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। तभी वह पानी के दैत्य उस पर हमला करते हैं और कहते हैं कि किसी एक को ले जा सकते हो। उसी समय गिलीविट पौधे का असर खत्म होने लगता है। तभी हैरी जादुई छड़ी से उन दैत्य पर हमला करके उनको भगाता है और तीनों पानी से बाहर निकलते हैं। डेलाकॉर अपनी छोटी बहन को देखकर काफ़ी खुश होती है और रॉन और हैरी को धन्यवाद देती है। सेड्रिक डिग्री इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आता है और हैरी को 2 जान बचाने के लिए उसे दूसरे स्थान पर रखा जाता है। विक्टर क्रम तीसरे पर होता है और डेलाकॉर चौथे नंबर पर। फिर हैरी से पार्टिमस क्राउच बातें कर रहे होते हैं और साथ ही बधाई भी देते हैं। तभी वहाँ एलिस्टर मोडी आता है और कहता है कि कहीं तुम हैरी को झांसा तो नहीं दे रहे जादू मंत्रालय में काम करने के लिए। यही बातें होती हैं। फिर रॉन, हैरी और हरमाइनी तीनों हैग्रिड से मिलने जंगल में पहुंचते हैं और तभी हैरी पार्टिमस क्राउच को मरा हुआ देखता है और यह बात डम्बलडोर को बताने पहुंचता है। तभी वहां देखता है कि जादू मंत्रालय के मंत्री फज भी वहां आए होते हैं और यही बातें चल रही होती है कि इस प्रतियोगिता को यहीं रोक देना चाहिए क्योंकि एक आदमी की मृत्यु हो गई है। लेकिन फज नहीं मानते और सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी डम्बलडोर हैरी से कहते हैं कि तुम यहीं रुको हैरी और इन कटकरी कैंडियों का मजा लो और ध्यान से क्योंकि यह काटती भी हैं। हैरी जैसे ही उन्हें छूता है तो एक कटकरी उसको काट लेती है। तभी वहाँ हैरी को एक स्मृति पात्र दिखता है। हैरी उसमें झांककर जैसे ही देखता है तभी वह उसमें घुस जाता है जो कि 13 साल पहले एक कोर्ट में पहुँचता है जहाँ वह देखता है कि इगोर कॉरक्रॉफ्ट पर एक मुकदमा चलाया जा रहा है। यह मुकदमा उस बात पर था जब सभी वोल्डेमॉर्ट के साथ मिले हुए थे और उसका साथ दे रहे थे। वहाँ पर सभी मंत्रालय के जादूगर भी बैठे होते हैं। तभी पार्टिमस क्राउच इगोर कॉरक्रॉफ्ट से पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि वोल्डेमॉर्ट के साथ कौन कौन शामिल था, और तुम्हारी बात सही निकली तो तुम्हें अज़्काबान नहीं भेजा जाएगा और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इगोर कॉरक्रॉफ्ट कई नाम बताता है लेकिन वह जिनके भी नाम बताता है उन सभी की मृत्यु हो चुकी होती है। तभी वह एक और नाम बताता है जो पार्टिमस क्राउच जूनियर होता है जो कि पार्टिमस क्राउच का बेटा होता है। यह सब देखकर पार्टिमस क्राउच बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्योंकि वह वहाँ के हेड होते हैं और उनके बेटे ने ही ऐसा काम किया होता है। फिर पार्टिमस क्राउच अपने बेटे को अज़्काबान भेज देते हैं। तभी हैरी उस स्मृति पात्र से बाहर निकलता है। उसी समय वहाँ डम्बलडोर आ जाते हैं। तभी हैरी उनको बताता है कि पार्टिमस क्राउच जूनियर को वह अपने सपने में देखा था जो वोल्डेमॉर्ट के साथ बात कर रहा था। हैरी वहाँ से निकलता है। तभी प्रोफेसर स्नेप हैरी से कहते हैं कि मेरे स्टोर से रूपांतरण रस कोई चुरा रहा है जिसका शक मुझे तुम पर हो रहा है।
तभी हैरी कहता है मैंने नहीं चुराया, यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन त्रिकोणीय प्रतियोगिता का तीसरा पड़ाव होने वाला होता है, जिसमें डम्बलडोर सभी को बताते हैं कि अनंत कीर्ति कप को एलेस्टर मोडी ने एक भूल भुलैया में छुपा दिया है, जिसको ढूंढने के बाद जो भी उस कप को पहले छुएगा वो विजेता होगा। साथ में यह भी बताते हैं कि अगर भूल भुलैया में किसी को खतरा लगे तो वह अपनी छड़ी से लाल रोशनी करे, जिससे उसको बचा लिया जाएगा। फिर सभी बारी बारी करके उस भूल भुलैया में पहुंचते हैं। तभी वहां विक्टर क्रम पर किसी ने जादू कर दिया होता है और वह डेलाकॉर को घायल कर देता है। तभी वहां हैरी पहुंचता है और छड़ी से लाल रोशनी का इशारा देता है, जिससे डेलाकॉर को बचाया जा सके। फिर वहां से हैरी दूसरी तरफ जाता है। तभी वहां विक्टर क्रम आता है और हैरी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी सेड्रिक डिग्री उसको जादू से निरस्त कर देता है। फिर वह दोनों कप की ओर भागते हैं। तभी सेड्रिक डिग्री पर जादुई पौधे हमले कर देते हैं। फिर हैरी सेड्रिक डिग्री को बचाता है। तभी सेड्रिक डिग्री कहता है तुमने मेरी जान बचाई हैरी, वह कप तुम्हारा है। हैरी कहता है दोनों साथ मिलकर कप को छुएंगे। जैसे ही दोनों कप को एक साथ छूते हैं वो एक गुप्त मार्ग होता है जो उन्हें एक कब्रिस्तान में पहुंचाता है, जिसका सपना हैरी देखा करता था। तभी वहां पीटर पेटिग्रू आता है, जिसके गोद में वोल्डेमॉर्ट होता है। हैरी के निशान में अचानक से दर्द होने लगता है। तभी वोल्डेमॉर्ट पीटर पेटिग्रू से कहता है कि दूसरे लड़के को मार दो। तभी पीटर पेटिग्रू सेड्रिक को मार देता है और फिर हैरी को कब्र की मूर्ति से उसे फंसा देता है और पास के एक बड़े से पोट में उबल रहे काढ़ों के बीच वोल्डेमॉर्ट को अधमरे शरीर को डालता है और टॉम रिडल के कब्र से एक हड्डी निकाल कर डालता है। फिर हैरी के शरीर से एक बूंद खून निकालता है और अपने हाथ काटकर उस पोट में डालता है। फिर वोल्डेमॉर्ट पूरे शरीर के साथ जिंदा हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट पीटर पेटिग्रू से अपना छड़ी मांगता है और प्राण भक्षी को बुलाता है। उन प्राण भक्षियों में लूसियस मेलफॉय भी होता है। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि सभी धोखेबाज हैं और कोई उसे ढूंढने नहीं आया। तभी पीटर पेटिग्रू कहता है मैंने ढूंढा था। इसलिए वोल्डेमॉर्ट उसके कटे हाथ को चांदी के हाथ बनाकर ठीक कर देता है। यह सब देखने के बाद वोल्डेमॉर्ट का ध्यान हैरी पर जाता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है आज से 13 साल पहले मैं तुम्हें नहीं मार पाया था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक ऐसा कवच बनाया था जिससे कोई तुम्हें छू ना पाए। इसी कारण मेरी शक्तियाँ चली गईं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब मेरे शरीर में भी वही खून है। अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ और तुम्हें मारकर मैं दुनिया में अपना खौफ फिर से फैला दूंगा। फिर दोनों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है और उस लड़ाई के दौरान हैरी के माता पिता और सेड्रिक दिखाई देते हैं। उसके माता पिता उससे कहते हैं कि जैसे ही जादू का संपर्क टूटे वैसे ही तुम उस गुप्त मार्ग पर पहुंचना। तभी सेड्रिक कहता है कि हैरी मेरी बॉडी भी लेते जाना। हैरी सेम वैसा ही करता है। जैसे ही वोल्डेमॉर्ट से जादू का संपर्क टूटता है वैसे ही हैरी सेड्रिक के शरीर के साथ उस जादुई कप को छूता है और फिर हॉगवर्ट्स फील्ड में पहुंचता है। वहां पर पहुंचते ही सभी तालियां बजाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि 2 लोग जीत गए, लेकिन हैरी को रोता देख सभी शॉक हो जाते हैं। तभी डम्बलडोर वहां आते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो हैरी बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है और उसने सेड्रिक डिग्री को मार डाला है। सभी काफ़ी दुखी होते हैं और उसी समय एलेस्टर मोडी हैरी को शांत करने के लिए उसे रूम के अंदर ले जाता है और पूछता है कि उस कब्रिस्तान में और कौन कौन था। साथ ही एलेस्टर मोडी के शरीर में बेचैनी होने लगती है। तभी हैरी कहता है कि मैंने तो कब्रिस्तान का नाम ही नहीं लिया, तो आपको कैसे पता चला। फिर एलेस्टर मोडी कहता है कि ये सब मेरी चाल थी। मेरे ही कहने पर हैग्रिड ने ड्रैगन को दिखाया, मेरे ही कहने पर वह सेड्रिक अंडे के बारे में बताया और मेरे ही कहने पर नेविल ने तुमको गिलीविट दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इस प्रतियोगिता को जीतो और उस कब्रिस्तान में पहुंचो, जिससे वोल्डेमॉर्ट फिर से जिंदा हो जाए। इस बात से हैरी समझ जाता है कि उस आग के प्याले में उसका नाम एलेस्टर मोडी ने ही डाला था। उसी वक्त मोडी का शरीर बदलने लगता है और वह हैरी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ प्रोफेसर मिनर्वा, प्रोफेसर स्नेप और डम्बलडोर आ जाते हैं और हैरी को बचाते हैं और प्रोफेसर स्नेप द्वारा एलेस्टर मोडी को सत्य बोलने वाला काढ़ा पिलाने पर सब कुछ बता देता है।
कि उसने यह वोल्डेमॉर्ट के कहने पर किया और असली एलेस्टर मोडी इसी कमरे के एक बॉक्स में है। उसी वक्त एलेस्टर का शरीर बदल जाता है और वह होता है पार्टिमस क्राउच जूनियर। तभी डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि तुम्हारे स्टोर से रूपांतरण रस यही चुरा रहा था और इसे अज़काबान भेज दो। अगले सीन में डंबलडोर सेड्रिक डिग्री की अच्छाइयाँ बताते हैं और कहते हैं कि उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मारा है और जादू मंत्रालय के लोग नहीं चाहते कि मैं यह बात आप सभी को बताऊं। सभी यह बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन साल का आखिरी दिन होता है और सभी अपने स्कूल की ओर रवाना होते हैं और तभी रॉन, हैरी और हरमाइनी आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या कोई साल हॉगवर्ट्स में आराम से कटेगा, और तीनों आपस में चिट्ठी लिखने का वादा करते हैं और यही इस साल का आखिरी दिन होता है। इसी के साथ मूवी का 4th पार्ट यहीं समाप्त होता है। इस मूवी का 5वां भाग मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।